नमस्कार, जीएनटी स्पेशल दिखाते हैं आपको कहानी राम ध्वज की। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, पूरा देश तैयार है, बस ध्वजारोहण समारोह का इंतजार है। राम नगरी भव्य महोत्सव की तैयारियों में जुटी है। हर तरफ उत्साह है, उमंग है और आस्था की बहार है। आपको सजी धजी अयोध्या और ध्वजारोहण की तैयारियों की तस्वीरें दिखाते हैं। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह होगा। इस महोत्सव के लिए तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ध्वजारोहण से पहले रामनगरी में 5 दिन का धार्मिक अनुष्ठान होगा, जिसे देश के 100 से ज्यादा जाने माने पंडित संपन्न करेंगे। कल सरयू घाट से कलश यात्रा निकाली जाएगी। ध्वजारोहण की रिहर्सल भी जारी है। तमाम तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेने 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने का अनुमान है। लिहाजा सुरक्षा और सुविधाओं से जुड़ी हर तैयारी को बारीकी से जांचा परखा जा रहा है और ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी सज सवर रही है। तो देखिए ये अलग अलग तस्वीरें, कुल 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ ध्वजारोहण का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 25 नवंबर की ये तारीख है, विवाह पंचमी का दिन है, जिस दिन ये शुभ तस्वीरें आप सब देखेंगे। वहीं कल कलश यात्रा निकाली जाएगी। 25 नवंबर को ध्वजारोहण और इसको लेकर एक नारंगी रंग का यानी कि केसरिया रंग का जो विशेष ध्वजा तैयार किया जा रहा है वो पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। रिहर्सल लगातार जारी है। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के खास इंतजामात हैं, क्योंकि कई खास मेहमान पहुंचने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा और सुविधाओं पर लगातार कोशिशें की जा रही है, क्योंकि शुभ घड़ी बस आ ही रही है। तो ध्वजारोहण का इंतजार पूरे देश को है। एक बार फिर से निगाहें अयोध्या की ओर है, क्योंकि राम मंदिर का जो समारोह हुआ था उसके बाद अब 25 नवंबर बेहद खास ध्वजारोहण, जो सनातन धर्म में बेहद विशेष माना जाता है, ये विजय पताका उसे फहराया जाएगा और उसी का इंतजार। तो देखिए, अयोध्या में जिस धर्म ध्वज के ध्वजारोहण की बात हो रही है, हर राम भक्त के मन में ये सवाल जरूर है कि श्री राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ये ध्वज आखिर होगा कैसा। ध्वज के रंग से लेकर उसके बने चिन्हों के, प्रतीकों के आखिर क्या होंगे मायने, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में महज 6 दिन बाकी बचे हैं। धर्म ध्वज की चर्चा जोरों पर है। राम भक्तों के जहन में कहीं न कहीं ये सवाल जरूर है कि राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाला ध्वज आखिर कैसा होगा। इसके रंग से लेकर इसके चिन्हों तक हर सवाल का जवाब राम भक्त और पूरा देश जानना चाहता है। राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वज राम राज्य की परिकल्पना को दर्शाता है। ये ध्वजारोहण देश की सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक है, जिसे फहराया जाना बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक क्षण साबित होगा। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर फहराया जाने वाला श्री राम धर्म ध्वज भी विशेष है। इस विशेष ध्वज का रंग केसरिया है। इस पर भगवान सूर्य देव विराजमान है। वहीं ओम भी ध्वज पर अंकित है। इस पर एक खास वृक्ष भी बना है, जिसे कोविदार वृक्ष कहा जाता है। ध्वज के इन प्रतीकों के मतलब आपको बताते हैं। ध्वज के केसरिया रंग के मायने। विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर श्री राम मंदिर पर लहराने वाले धर्म ध्वज का रंग केसरिया होगा। केसरिया रंग ज्वाला, प्रकाश, त्याग और तप का प्रतीक माना जाता है, जो कि सनातन परंपरा का भी प्रतीक है। ध्वज के ध्वज दंड के मायने। मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर के ऊपर 30 फीट का बाहरी ध्वज दंड लगाया गया है, जिससे ध्वज कुल 191 फीट की ऊंचाई पर लहराता नजर आएगा। ध्वज पर अंकित सूर्य देव के मायने। केसरिया ध्वज पर अंकित सूर्य प्रभु श्री राम के सूर्य वंश के प्रतीक के तौर पर है। ध्वज पर अंकित ओम के मायने। ओम परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है, जो चेतना और शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज पर कोविदार
वृक्ष के चिन्ह के मायने। ये वृक्ष अयोध्या के राजवंशीय चिन्ह के रूप में प्रतिष्ठित रहा है और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण और हरिवंश पुराण दोनों में मिलता है। पुराणों के ज्ञाता इसे परिजात और मंदार के संयोग से बना वृक्ष बताते हैं। धर्म ध्वज पर अंकित कोविदार वृक्ष की अनूठी कथा। मान्यता है कि कोविदार वृक्ष दुनिया का पहला हाइब्रिड पौधा था। भगवान राम के वनवास के समय में इसी कोविदार वृक्ष पर चढ़कर लक्ष्मण ने भरत को सेना समेत वन की तरफ आते देखा था। नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर लगना है वह। इसके साथ ही धर्म ध्वज की कई खासियतें हैं। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। ध्वज 42 फीट लंबे खंभे पर 360 डिग्री घूमने वाली व्यवस्था के साथ फहराया जाएगा। ध्वज दंड पहले ही स्थापित हो चुका है। ध्वज को हाथ से चढ़ाया जाएगा। रामनगरी में ध्वजारोहण कार्यक्रम अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर और भारतीय आस्था के वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बनने जा रहा है। श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण धार्मिक आस्था के उत्सव के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा, राजवंशीय गौरव और सनातन मूल्यों का अद्वितीय संगम है। ये अयोध्या की धरती से राष्ट्र भर में एक नई प्रेरणा का संचार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 25 नवंबर को राम की नगरी अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण होने जा रहा है। सनातन में मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की परंपरा वैसे संस्कृति से जुड़ी है, लेकिन अपना अलग महत्व भी है इसका। तो इस खास शो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर मंदिर पर ध्वज लहराने की परंपरा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण और क्यों है जरूरी। देखिए। किसी भी मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करना केवल एक विधि विधान नहीं होता, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ध्वजारोहण मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता को दिखाता है। यह भक्तों की अटूट आस्था की विजय का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि मंदिर का शिखर ही वो जगह है जहां से दैवीय ऊर्जा मंदिर में प्रवेश करती है। सनातन परंपरा में ध्वजारोहण को कई मायनों में बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता तो ये भी है कि ध्वज एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मंदिर के गर्भगृह के बीच एक संपर्क सूत्र का कार्य करता है। मंदिर का ध्वज दूर से ही भक्तों को भगवान की उपस्थिति का संकेत देता है। धर्म ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। मान्यता है कि ध्वज मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से सुरक्षित करता है, जिससे वातावरण में हमेशा सकारात्मकता और शुभता बनी रहती है। इसलिए धर्म ध्वज को मंदिर का रक्षक भी माना जाता है। सनातन में मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। शास्त्रों में कहा गया है कि ध्वज देवता की महिमा और शक्ति का प्रतीक होता है। यह मंदिर की ऊंचाई के साथ साथ श्रद्धा की ऊंचाई को भी दर्शाता है। जब किसी मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाता है तो माना जाता है कि वहां दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मंदिर पर फहराया गया ध्वज भगवान की उपस्थिति को दर्शाता है और उससे आसपास का क्षेत्र पवित्र हो जाता है और दिव्यता का एहसास होता है। यही कारण है कि मंदिरों में ध्वज लगाने का कार्य बेहद शुभ माना जाता है। ध्वजारोहण किसी भी मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। यह दर्शाता है कि अब मंदिर पूरी तरह से तैयार है और भक्तों के लिए दैवीय चेतना का केंद्र बन गया है। अयोध्या में भी 25 नवंबर को होने वाला भव्य ध्वजारोहण राम मंदिर के ऐतिहासिक और दिव्य निर्माण के सफल समापन की घोषणा करेगा।
सदियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों की अटूट आस्था के बाद इस भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में शिखर पर लहराता हुआ भगवा ध्वज सत्य की विजय, धर्म की जय और राम भक्तों की भावनाओं के सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। जो लक्ष्मण जी का है, शेषावतार जिसे कहते हैं, वो और परकोटा के 6 मंदिर, इन सभी पर ध्वज लहराएगा। इन पर ध्वज का प्रारूप क्या हो वह भी अंतिम कर दिया गया है। बनाने की व्यवस्था भी वही होगी, वही नायलॉन का पैराशूट का कपड़ा इस्तेमाल होगा और केसरिया रंग का होगा और इस पे ओम ध्वज पर छपा होगा। तो ये 7 ध्वज भी अंतिम कर दिए गए हैं जो लगाए जाएंगे और जो प्रमुख भगवान रामलला का शिखर पर लगना है वह उसी दिन। श्री राम मंदिर परिसर में हरियाली विकसित करने और वृक्षारोपण के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। मंदिर के चारों ओर सुंदर उद्यान, जलाशय और पथ बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को शांति और सौंदर्य का अनुभव हो सके। इसके अलावा सप्त मंडप में लोअर प्लिंथ में रामायण से जुड़े 3D म्यूरल्स लगाए गए हैं। ये म्यूरल्स रामायण की विभिन्न घटनाओं जैसे श्री राम का वनगमन, सीता स्वयंवर, लंका विजय और राम राज्य की स्थापना को दर्शाएंगे। गई हैं, बल्कि मंदिर का एक एक दीवार, एक एक चित्रकारी प्रभु श्री राम की कहानी बयां करता है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का भी खासा ध्यान रखा गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये मंदिर तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। तीर्थ यात्री आएगा, जूते कहाँ रखेगा, मोबाइल कहाँ जमा करेगा, पर्स कहाँ रखेगा, छोटा मोटा बैग कहाँ जमा करेगा, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में लॉकर सिस्टम है। बहुत बड़ी का मतलब है एट ए टाइम आज भी 10,000 लोग 10,000 लॉकर वर्किंग में हैं। ये संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। आते समय, ले जाते समय आपका सामान खोया नहीं जाएगा। धूप, वर्षा, ओला, कोहरा, तुमसे एक बात बता दी, इसमें यात्रियों की रक्षा कैसे हो, इसलिए प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग पर लगभग 1.25 किलोमीटर से अधिक कैनोपी लगाई गई है। बहरहाल रामलला के ध्वजारोहण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या तैयार है और सभी को अब उस पल का इंतजार है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 25 नवंबर के दिन विवाह पंचमी भी है, यानी कि श्री राम और माता जानकी के विवाह का दिन। इस खास दिन ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण इतना आसान नहीं रहा है। इसके लिए राम भक्तों के सदियों का संघर्ष हरदम याद रखा जाएगा। एक नजर राम मंदिर निर्माण की संघर्ष यात्रा पर। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अब एक और ऐतिहासिक अवसर विशेष है, समारोह बड़ा है, तैयारियां पूरी हैं, लेकिन रघुनंदन का आशीर्वाद भी जरूरी है। इसी भावना के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां देखने से पहले रामलला के दर्शन करने पहुंचे।
सियावर रामचंद्र के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंग बली के भी दर्शन किए। कुछ ही दिनों में रामनगरी एक बार फिर से उस पल की साक्षी बनेगी जिसका इंतजार काफी समय से राम भक्तों और देश को भी था। ये समारोह न केवल मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता का प्रतीक होगा, बल्कि ये करोड़ों राम भक्तों के लिए आस्था की विजय का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका में नजर आएंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान लगभग 4 घंटा अयोध्या में ही रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी 7 ऋषियों के मंदिर में विशेष वैदिक पूजा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी के सम्मुख आराधना करेंगे। वहीं निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा भी फहराएंगे और ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित करते हुए मंदिर निर्माण कार्य के पूर्ण होने की घोषणा करेंगे। इधर आकर सबसे पहले सप्त ऋषि मंदिर जाएंगे, शेषावतार मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर के कार्यक्रम करेंगे, अंत में उनका संबोधन होगा और फिर उनका कार्यक्रम संपन्न होगा। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही इस बार भी पूरे शहर को सजाया जा रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि ये आयोजन केवल ध्वजारोहण नहीं, बल्कि राम नगरी की नई पहचान का प्रतीक होगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम 3 घंटे चलेगा। प्रधानमंत्री का राम मंदिर में आगमन 11:30 बजे के करीब होगा। आमंत्रित अतिथियों को सुबह 9 बजे मंदिर परिसर में पहुंचने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी रामलला और राम दरबार के दर्शन पूजन करेंगे। वो आरती में भी शामिल होंगे और मंदिर परिसर के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच तय किया गया है। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का नेतृत्व प्रसिद्ध विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ करेंगे। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त निकाला है। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और उसी दिन शाम को अयोध्या में राम विवाह महोत्सव के कार्यक्रम भी होंगे। बता दें कि विवाह पंचमी पर होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए 7,000 से ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। गेस्ट लिस्ट का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बार अतिथि सूची में विशिष्ट लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों को भी आमंत्रित करने पर जोर दिया गया है जिन्हें आम तौर पर इतने बड़े कार्यक्रमों में याद नहीं किया जाता। तो एक बार फिर से अयोध्या पर है दुनिया भर की निगाहें और 25 नवंबर का इंतजार किया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन